नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी पर जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी की है वही टिप्पणी जिसको आज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया है। हम बात कर रहे हैं पदोन्नत के आरक्षण को लेकर, जिसमें लगातार 2 दिन से सुनवाई थी। आज दूसरे दिन याचिकाकर्ता स्वाति तिवारी के वकील ने अपना पक्ष रखा और उन्हें कई सारे उदाहरण देते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों में पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए और कहा कि जो स्थिति है उसमें निश्चित रूप से हमारे गरीब जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी आड़ जो प्रथम श्रेणी के स्टेट अधिकारी हैं उनको नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसमें निर्णय क्या होता है, लेकिन हाई कोर्ट के रुख को देख के ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, उससे ऐसा लगता है कि शायद प्रथम श्रेणी अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण मध्य प्रदेश में समाप्त हो सकता है। लेकिन अभी मैं इसको अधिकृत रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जो बात देश के मुख्य न्यायाधीश गवई ने अभी 2 दिन पहले जो टिप्पणी की थी वो भी इसी ओर इशारा करती है कि पदोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और उन्होंने बात कही थी और उस बात पर अभी भी कायम है। उसी के राह पर चलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और उनके सहयोगी जस्टिस विनय सराफ ने भी लगभग वही बात कही, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एक आईएएस अधिकारी के बेटे को और एक गरीब के बेटे को हम एक समान नहीं रख सकते। निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। अगर ये बताइए कि अगर कोई आईएएस का बेटा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आता है और एक गांव का बच्चा जो कि टाट पट्टी में पढ़ता है, जिसके लिए न बिजली है वहाँ पढ़ाई के लिए, न कंप्यूटर है और कोई सुविधा नहीं है, क्या उसको एक समान सुविधा मिलना चाहिए? आप ही बताइए। कोई भी अगर हम आम आदमी से पूछना चाहते हैं, अब मैं तो आपसे कहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें कि क्या ऐसा होना चाहिए। सबको आरक्षण जो हमारा गरीब भाई उसको मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसके आरक्षण को जो कुछ लोग खा रहे हैं या कहिए कब्जा कर लिया है, कि एक वर्ग है जिसने पूरी तरह से आरक्षण को कब्जा कर लिया है, और जो हमारा गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भाई है जो गांव में खेतों में काम करता था, वह अभी भी खेतों में ही काम कर रहा है। उसकी स्थिति नहीं सुधरी है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करने वालों की स्थिति जरूर बहुत अच्छी हो गई है। और वो राजनीति उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे गरीब भाइयों के लिए, वो राजनीति कर रहे हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। क्या यह उचित है? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बात जरूर बताइए। और आज जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखने के लिए अंत तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। हम पूरी स्थिति बताते हैं क्या है। आज जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जनरल सिंह के मामले में 2018 में जो फैसला हुआ था उसमें साफ कहा था कि प्रमोशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। उनका तर्क था कि यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए। अब इसमें देखिए दूसरा जो जनरल सिंह 2 जो हुआ था उसमें जस्टिस बीपीजी जीवन रेड्डी ने इंदिरा साहनी मामले में कहा था कि टॉप लेवल की कुछ पोस्टों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवली ने भी टिप्पणी की कि वो अभी भी अपने उस बात पर कायम हैं कि उन्होंने एक फैसला भी दिया था कि इसमें क्रीमी लेयर मतलब अनुसूचित जात जनजाति में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जिस तरह पिछड़े वर्ग में लागू हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मुख्य न्यायाधीश का ये टिप्पणी बहुत ही गंभीर है, मामला भी काफ़ी संजीदा है, और उन्होंने जो कहा उसका मुझे लगता है पालन भी करना चाहिए, क्योंकि आज जो हाई कोर्ट के में कहा गया, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आईएएस का बेटा और गरीब का बेटा एक समान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कही है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रथम श्रेणी गेस्ट अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण
नहीं होगा। अब जो हाई कोर्ट की अगले जो निर्णय होगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं दिया है और अभी याचिकाकर्ता की सुनवाई के लिए समय दिया है। 2 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी, क्योंकि अंतिम समय जब सुनवाई चल रही थी तो याचिकाकर्ता के वकील ने 20 मिनट का समय और मांगा कि हमें 20 मिनट का समय और दे दीजिए ताकि हम पूरा अपना पक्ष रख सकें, लेकिन शायद माननीय न्यायाधीश के पास समय नहीं था, न्यायालय के पास, तो कहा गया कि आपको हम अगली सुनवाई फिर मौका दे रहे हैं। तो 2 दिसंबर को मौका दिया। 2 दिसंबर को फिर याचिकाकर्ता अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाए, तब फैसला होगा कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या स्थिति होना चाहिए। ये तो माननीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ही तय करेगी। लेकिन आज जिस तरह से जनरल सिंह 1, जनरल सिंह 2 के साथ ही जो रविंदर सिंह ने 2024 का मामला है, उसमें भी ये बात कही गई है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, विशेषकर प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले में। आज वही बात मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने कही है। अब देखिए इसमें आगे क्या फैसला होता है, लेकिन जो पदोन्नति के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात का इशारा करती हैं। पदोन्नति में समान आरक्षण होना चाहिए, किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए कोई। अब इसके बाद जो 2 तारीख को याचिकाकर्ता की पूरी बात सुनी जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है पूरी तरह से तैयार हैं, अगर माननीय न्यायालय कहेगा तो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा जवाब दे देंगे। इसीलिए उन्हें डाटा भी पूरा हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, पूरा एक एक विभाग में कितने पद खाली हैं, किसमें किस वर्ग के हैं और कितने को पदोन्नति मिल सकी, कितने पद हैं, उसमें कितने रिजर्व पद हैं और कितने रिजर्व पद से अधिक लोग पदोन्नत हो चुके हैं, कितने कम है। ये पूरा डाटा मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है बंद लिफाफे में। माननीय न्यायालय मुझे लगता है उस पर देखेगी, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। लेकिन उम्मीद की किरण जगी है, उम्मीद की जा सकती है कि शायद मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण जो का रास्ता खुल सकता है, जो पिछले 9 साल से 2016 से पदोन्नति में आरक्षण बंद था, शायद उसका रास्ता खुल सकता है। अब ये आगे क्या होता है नहीं कह सकता, लेकिन आज के माननीय न्यायालय के रुख को देखते हुए लगता है कि शायद पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा और नए साल में मध्य प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, आपसे एक अनुरोध जरूर है कि हमें आप एक कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो माननीय न्यायालय ने कहा है प्रथम श्रेणी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए या नहीं।